चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है धन, ज्ञान और अमरता से जुड़े सबसे बड़े सवालों की। ये कहानी है एक ऋषि की, उनकी पत्नी की और एक ऐसे चुनाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए जरा कितना गहरा सवाल है ये सवाल दौलत की हदों को और हमारी जिंदगी के असली मतलब को चुनौती देता है। और जानते हैं, यही सवाल हमारी आज की कहानी का बिल्कुल दिल है, उसका केंद्र है। तो ये कहानी हमें मिलाती है एक बहुत ही असाधारण जोड़े से। एक तरफ थे महान ऋषि याज्ञवल्क्य और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी मैत्रेय। और मैत्रेयी सिर्फ उनकी जीवनसाथी नहीं थी, वो तो एक बराबर की विचारक थी, एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर थी। हाँ, तो मैत्रेयी कोई आम महिला नहीं थी। वो सिर्फ एक ऋषि की पत्नी नहीं, बल्कि अपने आप में एक जबरदस्त विद्वान थी। वेदों का इतना गहरा ज्ञान था उन्हें कि उन्होंने ऋग्वेद के 10 सूक्तों की रचना तक की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच कैसी बातें होती होंगी। वेदों पर चर्चा, ज्ञान की खोज, यही उनका जुनून था। फिर एक दिन ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक बहुत बड़ा, एक जीवन बदलने वाला फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर जंगल में ध्यान करने जाएंगे। लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, तुम इस धन का इस्तेमाल करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये बहुत बड़ा दिल वाला प्रस्ताव लगता है ना। ऋषि ने सोचा कि मेरे जाने के बाद मैत्रेयी का जीवन बड़े आराम से कटेगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। मैत्रेयी ने कुछ ऐसा किया जिसकी याज्ञवल्क्य को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस सारी दौलत को लेने से मना कर दिया और बदले में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने इस पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया, आराम से सीधे सच्चाई की ओर। उनका सवाल सिर्फ हाँ या ना का नहीं था। ये इस बात पर था कि आखिर ये दौलत, ये पैसा खरीद क्या सकता है? क्या इससे वक्त खरीदा जा सकता है? क्या ये मौत पर जीत दिला सकता है? याज्ञवल्क्य का जवाब बस एक शब्द का था, सरल, सीधा, लेकिन बहुत शक्तिशाली। एक ऐसा शब्द जिसने दुनिया की सारी दौलत की सीमा बता दी। उन्होंने फिर समझाया, देखो, इस धन से तुम्हारा जीवन बहुत आराम से, ऐशो आराम में बीतेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम अमर नहीं हो पाओगी। मतलब साफ था, पैसा आपको सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, मौत, उसे नहीं बदल सकता। और बस यहीं मैत्रेयी का असली रूप, उनका असली चरित्र सामने आता है। उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे ये धन नहीं चाहिए, आप तो मुझे बस वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं अमर हो सकूं। ये था वो निर्णायक पल, आराम और ज्ञान के बीच का चुनाव। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम अमरता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर हमेशा जिंदा रहेगा। नहीं, इसका असली मतलब है इस बात को महसूस कर लेना, ये जान लेना कि हमारा जो असली मैं है, हमारी जो आत्मा है, वो उस ईश्वर का, उस परम सत्य का हिस्सा है जो हमेशा रहता है, जो कभी नहीं बदलता। मैत्रेयी के इस सवाल से ऋषि याज्ञवल्क्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वो ज्ञान देना शुरू किया जो मैत्रेयी ने मांगा था। अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने इसे समझाने के लिए कुछ बड़े ही अच्छे उदाहरण दिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो, जैसे समुंदर अपने पानी के बिना कुछ भी नहीं है ना? और जैसे खुशबू को उसके महक से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही ये जो पूरी दुनिया है, ये उस परम सत्य यानी ईश्वर से अलग नहीं है। और सबसे जरूरी बात, हमारा जो अपना स्व है, हमारी आत्मा, वो भी वही सत्य है। यही था उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़, कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं। असल में ईश्वर और हम एक ही हैं, और ईश्वर तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये जो हमें अलगाव महसूस होता है ना, ये बस एक भ्रम है। और जिस पल ये समझ आ जाता है कि हम उसी हमेशा रहने वाली सच्चाई का हिस्सा हैं, बस वही अमरता है। अब मैत्रेयी ने इस गहरे ज्ञान पर बहुत सोचा, मनन किया। देखिए, ये कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जिसे बस रट्टा मार लिया जाए। ये तो एक ऐसी सच्चाई थी जिसे महसूस करना था, जिसे अपने अंदर उतारना था। और नतीजा क्या हुआ? जब मैत्रेयी ने इस एकता को, इस वननेस को पूरी तरह से समझ लिया, तो उन्हें वो मिल गया जो वो चाहती थीं। उन्हें वो अमरता मिल गई जो दौलत से नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान से मिलती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी चुनाव के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
एक तरफ है दौलत जो हमें आराम दे सकती है, ऐशो आराम दे सकती है, एक खुशहाल लेकिन अस्थायी जीवन दे सकती है, और दूसरी तरफ है ज्ञान जो अमरता, शाश्वत सत्य और उस परम सत्ता के साथ एक होने का अनुभव देता है। आखिर में कहानी का सार बस इतना सा है, एक बहुत ही शक्तिशाली बात कि दुनिया की सारी दौलत के सामने सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। मैत्रेयी ने तो ज्ञान के लिए दौलत और आराम सब कुछ छोड़ दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? तो सवाल हमारे लिए है कि ज्ञान की असली कीमत क्या है और हम उसे पाने के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं?